तो हाय फ्रेंड्स, देखिए अभी अभी आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है और आज है आपका डेट 26 नवंबर 2024। ठीक है, उसी डेट को एग्ज़ाम हुआ है आज। और आप हो सकते हैं बाद में देखें। ठीक है, तो 2024 सेशन 22-26 पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिस्ट्री मेजर पेपर 4 का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें आपको जो पूछा गया था, क्या पूछा गया है, तो 550 से लेकर के 1200 तक का इतिहास पूछा गया है। ठीक है, इंडिया का। अब चलिए देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आज के। और अगर आप इन फ्यूचर देने वाले हैं एग्ज़ाम तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि क्वेश्चन भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला है ग्रुप ए और बोला गया है कि ग्रुप ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स वाले 5 और 5 मार्क्स वाले 2। ठीक है, पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो लोग इंग्लिश को फॉलो करेंगे। हु इन्वेड द गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्त। तो देखिए कुमार गुप्त के समय ने श्वेत हुनों ने आक्रमण किए थे, वाइट हुन। ठीक है, कौन, श्वेत हुन, एक मिनट यार, चलिए, हाँ तो कौन थे, श्वेत हुन थे। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग मेरा गलत हो। सफ़ेद हुन लोगों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल के समय। और ये भी याद रखिए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा था समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिहार साम्राज्य की नींव किसने रखी। ठीक है, तो प्रतिहार वंश थे आपका एक तरह से मतलब दक्षिण भारत में। बाद में थोड़ा सा, चलिए, तो यार आज ना खेत हम लोग का थोड़ा सा काम चल रहा है खेत में। ठीक है, तो हमको भी खेत जाना है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन है, प्रतिहार साम्राज्य की नींव किसने रखी। प्रतिहार वंश जो है इसकी स्थापना नागभट्ट ने रखी थी। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने रखे थे प्रतिहार वंश की स्थापना। अगला है हमारा यहाँ पे सी नंबर, भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास के संदर्भ में हिरण्यगर्भ शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए हिरण्यगर्भ जो शब्द है यह विष्णु भगवान से रिलेटेड है और वैसे बहुत सारा अर्थ है इसका, लेकिन विष्णु भगवान से रिलेटेड है। और क्या बोलते हैं कि सोने के अंडे के भीतर का गर्भ होता है एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी। तो राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना किसने रखी थी, इसकी स्थापना किया था दोस्तों दंती दुर्ग ने। ठीक है, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगला है हमारा यहाँ पे, किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो देखिए ये सभी दक्षिण भारत के थे और तंजावुर में जो बनवाए थे मंदिर, इनका नाम था राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था तंजावुर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब आपका आता है ग्रुप ए में ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेप में बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कन्नौज एक बहुत फेमस स्थान था और कन्नौज को जीतने के लिए 3 गुटों के बीच में युद्ध हुआ। पहला था प्रतिहार वंश, दूसरा था पाल वंश, ठीक है, और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच में आपस में संघर्ष हो गया था कन्नौज नामक स्थान को जीतने के लिए कि कन्नौज किसका होगा। ठीक है, तो कन्नौज किसका होगा, इसीलिए 3 पक्षों में युद्ध हो गया। इसी को हम लोग त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं। तो इसके ऊपर लिखना था, 5 मार्क्स का था, तो एक खड़ा पन्ना में आंसर करना होगा दोनों साइड में। अगला हमारा, गुप्त वंश के पतन के प्रमुख कारणों को लिखिए। वाई, क्यों हमारा गुप्त डायनेस्टी जो है डेक्लाइन कर गया। ठीक है, यानी कि फॉल कर गया, ख़त्म हो गया। तो देखिए मेन रीजन जो था गुप्त साम्राज्य का, हून आक्रमण था। ठीक है, हून आक्रमण, उसके बाद वाकाटक से संघर्ष हो गया, साथ में आपका क्या बोलते हैं व्यापार में कमी आ गया, योग्य शासक की कमी आ गया, बहुत सारा कारण था, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है, विदेशी आक्रमण। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है आपको 15 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न का। टोटल 6 गो है, 4 गो का आंसर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि
राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत थे राजपूत नीति के बताने हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों के आक्रमण के प्रभाव का मूल्यांकन करें, कि सिंध में जो अरब आक्रमण हुआ इसका क्या प्रभाव हुआ ये बताइए। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चालुक्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर एक निबंध लिखें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासन के दौरान विदेश नीति के साथ साथ कला और वास्तुकला का विस्तार से वर्णन करें। अंतिम हमारे 2 क्वेश्चन है, इसमें 8वां क्वेश्चन है कि पल्लव साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के दौरान, ठीक है, कला और वास्तुकला के प्रकारों और शैलियों पर चर्चा करें। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें पूछा गया था कि पूर्व मध्यकालीन भारत के दौरान हुए भक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखें। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और आपका भी एग्जाम है अगर हिस्ट्री मेजर पेपर 4 550 से लेकर के 1200 तक का इतिहास, तो आपके भी क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मैच करेंगे। ठीक है, इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट है पेपर 5, ठीक है, तो उसका भी मैं उसमें मेडिकल वर्ल्ड का हिस्ट्री है, उसका जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।